आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मगध राज्य के एक छोटे से गांव में गंगा तट के पास एक युवा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम सूर्यमुखी था। सूर्यमुखी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जन्म के समय पहली किरणें सीधे उसके मुख पर पड़ी थी और उसका मन भी सूर्य के प्रकाश की तरह ही सरल और निष्कलंक था। सूर्यमुखी की कला अद्वितीय थी। वह मिट्टी की मूर्तियों में प्राण फूंक देता था, लेकिन उसका मन हर कार्तिक मास में एक गहरे दुख से भर जाता था। उसके माता पिता कई वर्षों से एक असाध्य रोग से पीड़ित थे और हर उपचार विफल हो चुका था। उसने सुना था कि छठ महापर्व में सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया और सूर्य देव आरोग्य का वरदान देते हैं। इस साल छठ का पर्व आया और सूर्यमुखी ने एक संकल्प लिया। उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत कठिन निर्जला व्रत व छोटी इना जल का व्रत रखने का निश्चय किया। लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। उसने मिट्टी को गूंथकर अपने पूरे समर्पण और कला कौशल से एक ऐसी मूर्ति का निर्माण शुरू किया जो न तो सूर्य देव की थी और न ही छठी मैया की। यह मूर्ति एक किरण वाहक की थी, एक ऐसी देवी जो सूर्य की जीवनदायिनी किरणों को पृथ्वी तक लाने का कार्य करती थी, बिल्कुल जैसे कोई अदृश्य शक्ति वरदान को मूर्त रूप देती है। 3 दिनों तक उसने न अन्न ग्रहण किया न जल, बस उस मूर्ति को तराशता रहा। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि उसमें से एक हल्का स्वर्णिम आभा फूट रहा था। षष्ठी तिथि को संध्या अर्घ्य के समय गांव के सभी लोग नदी किनारे खड़े थे। सूर्यमुखी अपने सिर पर वह अद्भुत किरण वाहक की मूर्ति लेकर नदी में कमर तक खड़ा हुआ। जब उसने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया तो उसके मन में कोई भौतिक कामना नहीं थी, सिर्फ एक प्रार्थना थी, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, यदि मेरा प्रेम, मेरी कला और मेरा व्रत सच्चा है तो इस अदृश्य किरण वाहक के माध्यम से मेरे माता पिता को जीवन दान दे। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक भी बादल न होने पर भी नदी के जल से एक सप्तरंगी प्रकाश स्तंभ निकला और सीधे उसके घर की ओर चला गया। किसी और ने इसे नहीं देखा, लेकिन सूर्यमुखी ने इसे अपनी आत्मा की आंखों से देखा। सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जब सूर्यमुखी अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता वर्षों के बाद पहली बार मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वही स्वर्णिम आभा थी जो उसने किरण वाहक की मूर्ति में देखी थी। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने क्या किया तो सूर्यमुखी ने कहा, मैंने केवल अपनी कला और हृदय की पवित्रता को छठी मैया के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने किरण वाहक के रूप में एक अदृश्य आशीर्वाद भेजा जो प्रेम और श्रद्धा का साकार रूप था। उस दिन से गांव में यह मान्यता हो गई कि छठ पर्व केवल सूर्य और छठी मैया की ही पूजा नहीं है, बल्कि यह उन सभी अदृश्य आशीर्वादों और पवित्र कला के समर्पण का पर्व है जो जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाते हैं। और सूर्यमुखी की वह किरण वाहक की मूर्ति आज भी प्रेम और निष्ठा की अनूठी निशानी के रूप में बड़े जी जाती है। माता पिता के स्वस्थ होने के बाद सूर्यमुखी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अब उसे सिर्फ मूर्तिकार नहीं बल्कि आशीर्वाद का शिल्पी कहने लगे। उसकी बनाई हुई किरण वाहक की मूर्ति, जिसने अदृश्य आशीर्वाद को मूर्त रूप दिया था, एक प्रेरणा स्रोत बन गई। 1 वर्ष बाद जब अगला छठ पर्व निकट आया तो एक नई चुनौती सामने आई। मगध की राजधानी के राजा महाराज विक्रमसेन, जो अपनी प्रजा के लिए बहुत सोचते थे लेकिन स्वयं संतानहीनता के दुख से पीड़ित थे, सूर्यमुखी के गांव पहुंचे। राजा ने सूर्यमुखी से कहा, हे युवा कलाकार, मैंने तुम्हारी निष्ठा और कला का चमत्कार सुना है। छठ मैया ने तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हारी कला को वरदान दिया। मैं भी कई वर्षों से छठ व्रत कर रहा हूँ, पर मेरी गोद सूनी है। क्या तुम मेरे लिए भी वैसी ही एक किरण वाहक की मूर्ति बना सकते हो जो मुझे संतान का आशीर्वाद दिला सके? सूर्यमुखी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, कला मेरी है पर वरदान छठी मैया का। मैं वही मूर्ति दोबारा नहीं बना सकता क्योंकि हर संकल्प और हर आशीर्वाद अद्वितीय होता है। पिछली मूर्ति में मेरे माता पिता के आरोग्य की पीड़ा थी। आपके संकल्प में संतान की कामना है जो सृष्टि के नए अंकुर के समान है। उसने सोचा और फिर राजा से कहा,
महाराज, इस बार मैं किरण वाहक नहीं बल्कि जीवन पुष्प की एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो गर्भ में पल रहे नवजीवन की कोमलता और सूर्य की ऊर्जा को एक साथ दर्शाएगी। लेकिन यह मूर्ति तभी पूर्ण होगी जब आप स्वयं अपने हाथों से इसमें गंगा जल का स्पर्श देंगे। राजा विक्रमसेन तैयार हो गए। सूर्यमुखी ने अगले 3 दिनों तक व्रत रखा और अपनी पूरी कला को उस नई मूर्ति में उंडेल दिया। उसने एक ऐसी नन्ही आकृति गढ़ी जिसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियां थी, मानो वह छोटा सा जीवन सूर्य की पहली किरण का इंतजार कर रहा हो। उस मूर्ति से एक शांत दूधिया प्रकाश निकल रहा था, जो पिछली मूर्ति के स्वर्णिम प्रकाश से बिल्कुल अलग था। षष्ठी के दिन संध्या अर्घ्य के समय राजा और रानी उस जीवन पुष्प की मूर्ति को लेकर नदी में खड़े हुए। जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, राजा ने मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ा और संकल्प लिया, हे सृष्टि की षष्ठी देवी, यदि मेरी प्रजा के प्रति मेरा कर्तव्य सच्चा है तो मुझे ऐसा संतान दे जो मगध को धर्म और न्याय के पथ पर आगे बढ़ाए। अर्घ्य के क्षण जब राजा ने उस मूर्ति पर गंगा जल का स्पर्श कराया तो मूर्ति से दूधिया प्रकाश की एक लहर उठी। इस बार वह लहर घर की ओर नहीं गई, बल्कि सीधे रानी के मुखमंडल को छूकर उनके गर्भ की ओर समा गई। ये भी एक ऐसा दृश्य था जिसे केवल श्रद्धावान आंखें ही देख सकती थी। कुछ महीनों बाद राजा विक्रमसेन के महल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उस पुत्र का नाम आदित्य विक्रम रखा। राजा ने छठ के महत्व को समझते हुए पूरे मगध में घोषणा करवा दी कि सूर्यमुखी की कला केवल मिट्टी का कार्य नहीं, बल्कि श्रद्धा को साकार करने का माध्यम है। उन्होंने छठ पर्व के लिए नदी के किनारे हर वर्ष एक विशाल कला मंच बनवाया, जहां सूर्यमुखी और अन्य कलाकार अपनी श्रद्धा को कला के रूप में व्यक्त करते थे। इस प्रकार सूर्यमुखी ने न केवल अपने माता पिता को स्वस्थ किया, बल्कि राजा को संतान सुख दिलाया, और सबसे महत्वपूर्ण उसने ये स्थापित किया कि छठ पर्व में षष्ठी देवी को की गई सच्ची पूजा किसी एक रूप या मूर्ति की मोहताज नहीं है, बल्कि वह हृदय के शुद्धतम संकल्प और उसे अभिव्यक्त करने वाली सच्ची कला में समाहित है। वह अदृश्य आशीर्वाद हमेशा हमारे भीतर के सबसे पवित्र भावों से ही जन्म लेता है। कई वर्ष बीत गए। मगध राज्य में छठ महापर्व एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया। सूर्यमुखी की कला ने लोगों को ये सिखाया कि भक्ति केवल परंपरा नहीं, बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति भी है। आदित्य विक्रम अब युवा हो चुका था और राजा विक्रमसेन के मार्गदर्शन में एक न्यायप्रिय शासक बनने की राह पर था। लेकिन जीवन का चक्र चलता रहता है। सूर्यमुखी की आयु ढलने लगी थी और एक दिन उसने महसूस किया कि उसका अंतिम छठ पर्व निकट है। उस वर्ष कार्तिक मास में पूरे राज्य में अभूतपूर्व सूखा पड़ गया। गंगा का जलस्तर इतना कम हो गया कि नदी किनारे अर्घ्य देना भी मुश्किल हो गया था। किसानों के चेहरे पर निराशा थी, क्योंकि छोटी ई सूर्य जो जीवन का दाता है, वही अब अपनी प्रचंडता से सब कुछ सुखा रहा था। लोगों ने सूर्यमुखी से प्रार्थना की। वे जानते थे कि उनकी कला और संकल्प में छठी मैया और सूर्य देव की विशेष कृपा है। सूर्यमुखी कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अटल था। उसने राजा आदित्य विक्रम से कहा, महाराज, इस बार मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए मूर्ति बनाऊंगा और यह मेरा अंतिम समर्पण होगा। इस बार उसने कोई देवी या बालक नहीं गढ़ा। उसने मिट्टी, सूखे फूल और गंगा की रेत मिलाकर एक विशाल लेकिन अत्यंत सरल धरती चक्र का निर्माण किया। ये चक्र उस सृष्टि चक्र को दर्शाता था जिसमें जल, वायु और अग्नि का संतुलन होता है। चक्र के केंद्र में उसने एक छोटा सा गड्ढा बनाया। निर्जला व्रत के साथ उसने अपनी अंतिम कलाकृति को पूरा किया। जब संध्या अर्घ्य का समय आया तो सूर्यमुखी ने किसी को भी धरती चक्र को नदी में ले जाने नहीं दिया। कमजोर शरीर के साथ उसने धीरे धीरे उस चक्र को अपनी छाती से लगाया और स्वयं नदी के सूखते किनारे पर जाकर बैठ गया। वह जल में नहीं, बल्कि सूखी रेत पर बैठा था। अर्घ्य के क्षण उसने उस धरती चक्र के केंद्र में अपने हाथ से थोड़ा सा गंगाजल डाला, जो उसने वर्षों से एक छोटी मटकी में बचाकर रखा था। उसकी आंखें बंद थी और उसने अपने अंतिम संकल्प के शब्द कहे, हे सूर्यदेव, आपने जीवन दिया, आपने आरोग्य दिया, आपने संतान दी। अब मैं अपनी कला और जीवन की अंतिम ऊर्जा आपको समर्पित करता हूँ। यदि मेरे सारे व्रत, मेरी कला की शुद्धि और मेरे पूर्व के आशीर्वाद सच्चे हैं, तो मेरी यह ऊर्जा ले लीजिए और इस सूखे छोटे हुए धरती चक्र में जल का अंश भर दीजिए।
जीवन लौटा दीजिए। जैसे ही उसने अपना अंतिम शब्द कहा, धरती चक्र के केंद्र में डाले गए जल की छोटी सी बूंद अचानक वाष्पित हो गई और एक घनी शीतल धुंध बनकर आकाश की ओर उठी। सूर्य की अंतिम किरणें उस धुंध से टकराईं और धुंध तुरंत बूंदों में परिवर्तित होकर नदी के सूखे तट पर बरसने लगी। पहले एक फुहार, फिर एक हल्की वर्षा और फिर झमाझम बरसात। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, ये केवल उस क्षेत्र पर हो रही थी जहां छठ पूजा हो रही थी। सूर्यमुखी ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने देखा कि उसका धरती चक्र अब जल से भर गया है और लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं। उसने अंतिम बार उगते सूर्य को देखा और वही नदी के तट पर उसने अपनी आत्मा को छठी मैया और सूर्य देव के चरणों में अर्पित कर दिया। अगले दिन सप्तमी को जब सूर्य की पहली किरणें उठी तो सूखी नदी का जलस्तर बढ़ चुका था। सूर्यमुखी तो देह त्याग चुका था, लेकिन उसकी अंतिम कला और संकल्प ने राज्य को सूखा से बचा लिया। राजा आदित्य विक्रम ने घोषणा की कि अब से छठ महापर्व केवल व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति का पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण और सामूहिक कल्याण के संकल्प का पर्व भी होगा। और इस प्रकार सूर्यमुखी ने अपनी कला से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और सच्ची कला अमर होती है और छठ का आशीर्वाद व्यक्तिगत कामनाओं से परे जाकर पूरी सृष्टि को जीवनदान दे सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।